हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेनो को प्रैक्टिस सेट 2, जो कि बिहार स्टेनो में जो फॉर्म निकला हुआ है ये उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। अब अगला क्वेश्चन, बिहार का राज्य पशु कौन सा है। ए गाय, बी हाथी, सी बकरी या डी बाघ। अगर यहाँ आपको नहीं पता है तो इन सब में से कोई भी जो है बिहार का राज्य पशु नहीं है, बल्कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है, वाइल्ड ऑक्स यानी जंगली बैल, जिसे किस नाम से जाना जाता है, गौर के नाम से भी जाना जाता है। गौर जो है एक जंगली बैल है और ये जो है बिहार का राज्य पशु है। अब तीसरा क्वेश्चन, बिहार में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। ए दिवाली, बी छठ, सी होली या फिर डी ईद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छठ। छठ जो है बिहार में विशेष करके बनाया जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। ए मोर, बी कबूतर, सी चिड़िया या फिर डी कौआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार का राजकीय पक्षी चिड़िया है। पांचवा, बिहार में कौन सा प्रमुख नदी है। ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती या फिर डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। गंगा जो है बिहार की एक बहुत ही प्रमुख नदी है। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है, यानी 25 + 37 कितना होगा। ए 62, बी 52, सी 72 या फिर डी 42। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62। अब 7वां, 12 × 8 क्या होता है, 96। 144 का वर्गमूल क्या होगा। ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 12। 15% का 200 का 15% का 200 क्या होगा, यानी 200 का जो 15% वो क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30, क्योंकि 100 का 15% 15 होगा, तो 200 का है तो 30 हो जाएगा। यदि x = 5 है तो 2x + 3 का मान क्या होगा। तो ये बहुत ही ईजी है, 2 की जगह हम लोग क्या बैठा देंगे, 2 × 5 + 3 यानी 10 + 3 = 13। तो यहाँ पे 13 जवाब सही होगा। अब 14वां क्वेश्चन, सूर्य का विलोम शब्द क्या है। सूर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चांद। सूर्य जो है दिन को उगता है, चांद रात को। 12वां, गाय का बहुवाचक क्या होगा। ए गायें, बी गायों, सी गायों का या फिर डी गायों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए गायें। गाय जो है वो बहुवाचक होगी गाय का। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ए तेज, बी दौड़ना, सी किताब या फिर डी सुंदर। इन चारों में से जो है संज्ञा कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी किताब। किताब जो है वो नाउन है। वह पढ़ाई कर रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है। ए वह, बी पढ़ाई, सी कर रहा है या फिर डी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर रहा है। 15वां, सच्चाई का प्रवाची शब्द क्या होगा। ए झूठा, बी सत्यता, सी धोखा या फिर डी कपट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सत्यता। सत्यता जो है वो सच्चाई का प्रवाची शब्द होगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ए 206, बी 205, सी 207 या फिर डी 208। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ए H2O, बी CO2, सी O2H या फिर डी H2O2। तो पानी का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा,
ये होगा H2O वाटर का, और H2O2 क्या है, ये हो जाएगा हैवी वाटर का, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र या फिर डी बृहस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल। मंगल को जो है लाल ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, ए मंगल, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति या फिर डी शनि। तो जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो है वो है बृहस्पति। प्रकाश की गति क्या है? ए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बी 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सी 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर डी 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो लाइट की गति है। 21वां, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी गांधी जी, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? ए 1930, बी 1942, सी 1919 या फिर डी 1920। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1930 में जो है वो साल्ट सत्याग्रह किया गया था। अब 23वां, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950 या फिर डी 2 अक्टूबर 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1947। 24वां, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या फिर डी हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? पाली। अशोक का जो है शिलालेख पाली भाषा में है। ताजमहल किसने बनवाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या फिर डी सम्राट अशोक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। 26वां, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ए हिमालय से, बी अरावली से, सी सह्याद्री से या फिर डी विंध्याचल से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब 28वां, थार रेगिस्तान कहाँ है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो जो थार रेगिस्तान है वो हमारे राजस्थान में है। 29, भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्रा, सी यमुना या फिर डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। पृथ्वी पे जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, सी 1 जनवरी 1950 या फिर डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? ए कार्यकारी प्रमुख, बी विधायकी प्रमुख, सी न्यायिक प्रमुख या फिर डी सभी उपरोक्त। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, यानी भारत में जितने भी कार्य चलते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे दिल्ली में मौजूद है। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सुषमा स्वराज, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी या फिर डी प्रतिभा पाटिल।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वजीत सिंह, सी डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 36वां, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ए मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी राहुल गांधी या फिर डी अमित शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधान मतलब कि वो करेंट पीएम है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किया है? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान या फिर डी रूस। तो जो हाल ही में जिस देश के साथ समझौता हुआ है वो है अमेरिका। अमेरिका के साथ हमारा जो है एक न्यू एग्रीमेंट साइन हुआ है बिजनेस के मामले में। कोरोना वायरस महामारी कब शुरू हुई थी? ए दिसंबर 2019, बी मार्च 2020, सी जनवरी 2021 या फिर डी फरवरी 2020। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए दिसंबर 2019 को जो है कोरोना महामारी स्टार्ट हुआ था। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? ए सचिन तेंदुलकर, बी पीवी सिंधु, सी नीरज चोपड़ा या फिर डी साक्षी मालिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक में गोल्डन मेडल जीता। गोल्ड मेडल कौन जीता है? नीरज चोपड़ा। असल में जो इस बार जो ओलंपिक हुआ है उसमें नीरज चोपड़ा जो है वो ये सिल्वर मेडल जीता है। क्योंकि यहाँ पे हमें अभी याद है कि नीरज चोपड़ा जो है पाकिस्तान के एक खिलाड़ी से हार गया था। क्योंकि पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है वो इनसे 2.5 सेंटीमीटर अधिक मतलब कि फेंका था। जो भी जैवलिन थे वो नीरज चोपड़ा से 2.5 सेंटीमीटर अधिक फेंकने की वजह से जो एक पाकिस्तानी प्लेयर है वो जीता। 40वां, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या फिर डी पटना। तो असल में जो इसका ये क्वेश्चन जो है अभी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। अभी फ़िलहाल हमारे इनमें से किसी को भी स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिला है, बल्कि ये सारे जो है स्मार्ट सिटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। जहाँ पे हमारा पटना भी है और बिहार में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया ये सब भी स्मार्ट सिटी के लिए भी चुने गए हैं। लेकिन जो भारत का पहला स्मार्ट सिटी है वो कौन सा है? वो है इंदौर। इंदौर जो है वो भारत का पहला स्मार्ट सिटी के रूप में सामने आया है। 41वां, यदि यदि सेट ए में 1 2 3 है और बी सेट में 2 3 4 है तो ए सेट बी का मान क्या होगा? तो जो ए सेट बी है वो क्या है? जब भी ये वाला चिन्ह में रहे तो इसका मतलब कि दोनों में जो सेम अंक रहेंगे वही होंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है ए में और बी में 2 3 4 है। तो इन दोनों में से 2 3 जो है वो मैच कर जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 3 बी। अब 42वां, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू 4 है तो x का मान क्या होगा? तो ये बहुत ही सिंपल है। x का मान जो है क्या होगा? उधर जाके घट जाएगा तो 6 होगा। यदि एक त्रिकोण के 3 कोण क्रमश एक्स वाई जेड है, यानी कोई भी एक जो है ट्रायंगल बनाया गया है जिसका कोण जो है क्या है? एक्स है, वाई है और जेड है। अब इसमें से पूछ रहा है क्या? तो उनका योग क्या होगा? जो इन तीनों कोनों का जो है योग क्या होगा? हमें पता है कि ट्रायंगल में जो है ना 160 60 का बनता है, यानी मैक्सिमम इसमें जो है 180 डिग्री ही हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जब भी ट्रायंगल का ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये 180 होगा आंसर।
44वां। यदि सेट ए इक्वल टू 2 4 6 है और सेट बी इक्वल टू 1 3 5 है, तो इस सेट बी का मान क्या होगा? यानी यहाँ पे अब यू उल्टा हो गया, जो सेट है वो उल्टा हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों में से जो मैच नहीं कर रहे होते हैं वो होते हैं। जैसे इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे 2 4 6 ए में, बी में 1 3 5 है, यानी दोनों सेट जो है काफ़ी अलग है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए सेट बी का 1 2 3 4 5 और 6, और ये सेट कहाँ पे मिला है हमें? यह है ए में। यदि किसी संख्या का आधार और उसके आधे का आधा मिलाकर कितना होता है? यदि कोई संख्या है, मान लेते हैं कि हम लोग सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग 2 मान लेते हैं। अब इस संख्या के आधा क्या होगा? 1 आधा मिलाकर फिर उसके आधे का आधा यानी 1 का फिर आधा, तो हाफ प्लस हाफ मिलाकर क्या होगा? वो तो 1 ही हो जाएगा फिर, यानी इसका उत्तर क्या होगा? आधा। अब अगला क्वेश्चन, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के में। अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरीके का कंटेंट जो है अगले दिन भी आएगा। और अगला दिन हम लोग क्या करेंगे? साइंस का प्रैक्टिस करेंगे। और जो आज था वो प्रैक्टिस का सेट 2 था। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।